हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर, जहां पर हम हमारे 10th क्लास मैथमेटिक्स हाई स्कोर सीरीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लेक्चर 2, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 पूरा कवर करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड सीखी थी, उसी के अलॉन्ग ये दोनों एक्सरसाइज हमारी चलेंगी और जो भी हमने रोज लास्ट क्लास की थियरी में सीखा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। तो आइए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम कंसीडर करेंगे आफ्ताब की एज। आफ्ताब एज भी एक्स ईयर्स एंड आफ्ताब्स डॉटर एज भी वाई ईयर्स। ठीक है, तो हम एक की एज एक्स ईयर्स और एक की एज वाई ईयर्स प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में ये एज है। ठीक है, तब उस आफ्ताब क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल बड़ा था। ठीक है, मैं तुम्हारे 7 गुना ज़्यादा तुम्हारे एज से बड़ा था। ठीक है, तो क्या करेंगे, आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी रही होगी, x-7, और वो क्या 7 साल पहले 7 टाइम्स थी अपने डॉटर से, तो डॉटर की एज क्या रही होगी 7 साल पहले, y-7, तो x-7 इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x-7y -7 प्लस 49 हमारा हो जाएगा +42 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 3 साल बाद वाली। 3 साल बाद वाली क्या बोल रहा है वो, आज के 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी x+3, और वो अपनी डॉटर से 3 साल बाद कितना बड़ा होगा, 3 टाइम्स बड़ा होगा। तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y+3 हो जाएगी 3 साल के बाद। तो इसको क्या लिख देंगे, x+3 इक्वल्स टू 3y+9 हमारा आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x-3y +3 -9 +3 हमारा आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। तो एक ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और एक ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब आइए इनका ग्राफिकल मेथड, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ में कैसे होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन ये थी, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, हमारे पास इक्वेशन थी 7y इक्वल्स टू x+42, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x-7y +42 इक्वल्स टू 0। तो ये उसकी इक्वेशन है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 + 42 डिवाइडेड बाई 7, 42 डिवाइडेड बाई 7 6 होगा। जब आप x की वैल्यू -42 रखोगे तो मेरा y 0 आएगा। ठीक है, जब आप x की वैल्यू -35 रखोगे तो y 1 आएगा। जब x की वैल्यू 7 तो हमारा y की भी वैल्यू 7 आएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें प्लॉटिंग करनी है इसकी उसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जैसे ग्राफ पेपर में तो आपको इसके अकॉर्डिंग प्लॉट करते जाना है कि हमारा देखिए y एक्सिस में हमारे क्या क्या रेंजेस है, हमारे 1 to 7 के बीच में वैल्यूज दी हुई है, और हमारा x में जो रेंजिंग है वो 0 -42 -35 7 के रेंज में दिया हुआ है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, तो हम y में क्या कंसीडर करेंगे, y की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 1 to 7 के रेंज में। तो हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5। अब ऐसे प्लॉटिंग करोगे। ठीक है, मतलब एग्जाम में ऐसे ही प्लॉट करना है हमको, लेके हमें रेंज देखनी। तो मैंने 1 to 7 के बीच में वैल्यूज रख दी। ठीक है, अब ऊपर देख रहे हैं, हमारा देख रहे हैं -42 -35 7 के आसपास कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो 5 का टेबल लिख देंगे, या तो हम 5 का टेबल लिख देंगे, या तो हम 10 का टेबल। तो हम क्या करते हैं, नीचे 10 का टेबल लिख देते हैं, वो थोड़ा ईजी लगेगा। देखो 10 20 30 40 और 50। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, देखो हम अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू जब 0 होती है, x की वैल्यू जब 0 होती है तो y की वैल्यू 6 होती है, यानी मेरा ये पॉइंट से पास कर रहा होगा, एक तो। ठीक है, ये वाले पॉइंट से, मेरे ये वाले पॉइंट से पास कर रहा होगा। उसके बाद जब मैं x की वैल्यू -42 रखता हूँ, यानी -42 कहाँ पे होगा, -42 हमारा इस साइड कहीं पे होगा। तो आइए इस साइड भी पॉइंट मार्क करते हैं, 10 -10 -20 -30 -40 और -50। तो हमारा x इक्वल्स टू -42, x की वैल्यू -42 पे और y 0, मतलब यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरा कहीं -42 है। ठीक है, इस जगह पे।
तो इससे इससे क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। देखो ऐसे करके स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे। हम बेसिकली ज़्यादातर देखेंगे क्या ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कहीं ना कहीं पास हो रहा होगा, तो हम एक्स को एक बार जीरो रख के देखेंगे और एक बार वाई को जीरो रख के देखेंगे, ताकि हमें ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन पता चल जाएगी कि हमारी ये एक्स और वाई से इंटरसेक्ट हो रही है। अब इसके बीच में सारे पॉइंट्स लाई कर देंगे। देखो एक्स की वैल्यू -35 पे हमारी वाई की वैल्यू 1, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा -35, आप मान के चल लो। माइनस, अभी ये क्या है, मैंने रफ में स्केच किया तो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं आएगा। ग्राफ पेपर जो होगा, ग्राफ पेपर पे आप एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मार्क करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और x की वैल्यू 7 पे y की वैल्यू 7, ठीक है, यानी x की वैल्यू 7 पे y की वैल्यू 7, यहाँ पे मेरा कहीं 7,7 भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट मार्क कर दिए। अब हम दूसरे इक्वेशन का पॉइंट मार्क करेंगे। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, हमारा दूसरा इक्वेशन है 3y = x-6। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x - 3y - 6 = 0। तो x = 0 पे, x की वैल्यू 0 पे, ठीक है, मेरी जो y की वैल्यू है वो -2, यानी x की वैल्यू 0 पे मेरी y की वैल्यू -2, यानी यहाँ पे नीचे भी मार्क करते हैं -1 -2 -3। आपको ऐसे मार्क करना है ग्राफ को, हमेशा 4 क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाना है। क्वाड्रेंट मतलब ये पहला क्वाड्रेंट होगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। तो हमेशा 4 क्वाड्रेंट्स का ग्राफ बनाना है हमें। और ये हमारा -6 और ये हमारा -7, ठीक है। तो हम एक्स और वाई दोनों जैसी रेंजेस हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो हमारी एक्स की वैल्यू 0 पे, हमारी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। एक्स की वैल्यू 0 पे हमारी वाई की वैल्यू आ रही है -2। तो x 0 पे मेरी y की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। अब x की वैल्यू 6 पे, x की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, x की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी और y यहाँ पे 0। x की वैल्यू 6, यहाँ पे x 6 होगा और y 0 होगा। यहाँ पे हमारा x 0 था और y की वैल्यू -2 थी। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ऐसे पास करेगा, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं ये पास करता जाएगा। और x की वैल्यू 9 पे x की वैल्यू जब मैं 9 रखूँगा तो मेरा 1 आएगा, ठीक है। और x की वैल्यू -3 पे, यानी ये ऐसे 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 कहीं पे जाएगा ये ग्राफ, ये ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा इंटरसेक्ट करते हुए। तो ये आगे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तभी तो हमारी एज आएगी ना एग्जैक्ट। तो ये आगे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली मैंने कर्व पॉइंट बनाया। अगर हम इसको एग्जैक्टली बनाएंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन कुछ ऊपर की तरफ खींचता हुआ ऐसा कुछ हमारा ग्राफ जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं अपने, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको तो और क्लियर होगा हमारा। इसको अगर थोड़ा और अच्छे से प्लॉट करेंगे, जैसे इसको जैसे थोड़ा थोड़ा और अच्छे से प्लॉट करेंगे तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं पे ये ऐसे करके कुछ, ये जो भी हमारा ग्राफ होगा ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ग्राफ पेपर पे आप एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा रफ टाइप लग रहा है, इसके लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करेगा, ठीक है। अब मैंने इसमें एनिमेशन का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट्स रैंडम से थोड़े बहुत, तो इसके लिए मैंने ट्राई किया कि ये जो लाइन है हमारा ये हम अच्छे से इंटरसेक्ट करवा सके। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट ले लेंगे और लाइन को पास करा देंगे, ये मैंने। तो आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स for 3900 rupees. Later she buys another bat and three more balls of the same kind of 1300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. तो हम क्या करेंगे, पहले तो algebraically रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपने क्या करेंगे, बैट का प्राइस, जो हमारा बैट है उसका प्राइस हम x रुपीज़ कंसीडर कर लेंगे और जो हमारा बॉल का प्राइस है उसको हम y रुपीज़ कंसीडर कर लेंगे। तो अब क्या दिया, उसने 3 बैट खरीदी तो 3x रुपीज़ की होंगी, प्लस 6y बैट्स रही होंगी तो 6y की हो गई, और उसका टोटल जो अमाउंट उसने पे किया 3900 रुपीज़। फिर उसने क्या खरीदा, एक और बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदे। तो एक बैट की प्राइस है x रुपीज़ और 3 बॉल की प्राइस 3 × y रुपीज़, और इसके लिए उसने 1300 रुपीज़ पे किया, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो आइए जानते हैं इसको एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, मैंने वही सेम इक्वेशन ले ली है। तो इसको क्या करेंगे, 2y = 1300 माइनस x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x + 2y = 1300। अभी x + 2y = 1300 कहाँ से आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ पे जो है ना, हम क्या करेंगे,
3 को कॉमन निकालेंगे, जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, ये हमारा आ जाएगा 1300। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 1300 हमारा आ जाएगा। तो ये हमने उसका प्लॉट किया हुआ है। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा y की वैल्यू 650 आएगा। आप x की वैल्यू इसमें 0 रखोगे, y इक्वल्स टू इसमें, तो ये आ जाएगा 650। आप x की वैल्यू 100 रखोगे तो ये 1200 डिवाइडेड बाई 2 600 दे देगा। आप x की वैल्यू 300 रखोगे तो ये y की वैल्यू 500 दे देगा। आप x की वैल्यू -300 रखोगे तो ये y की वैल्यू 1800 दे देगा। ठीक है, और जो सेकंड हमने प्लॉट किया है वो है 3y इक्वल्स टू 1300 माइनस एक्स। इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू 100 रखोगे यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में, तो आप 100 रखा तो 1300 माइनस 100 इज 1200, 1200 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 400 होगा। आप x की वैल्यू जब 400 रखोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 900, 900 डिवाइडेड बाई 300 होगा। 700 रखोगे, जब आप 700 रखोगे तो 600 डिवाइडेड बाई 3 200 होगा। जब आप -200 रखोगे तो 1500 होगा। 1500 डिवाइडेड बाई 3 हमारा 500 दे देगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो इसका ग्राफ बेसिकली ऐसे प्लॉट होगा, ये दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये ग्राफ मेरे को पता है ऐसा ग्राफ बनेगा, तो मैंने एनिमेशन के लिए सिर्फ बनाया है। बाकी ये ऐसे रैंडमली ये रफ स्केच मैंने बनाया। जब आप ग्राफ पेपर पे बना रहे होगे ना तो पहले पॉइंट्स प्लॉट करोगे, उसके बाद ग्राफ बनाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ग्राफ बना ले बाद में पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे देखो बता दूंगा कि जो भी हमारे पॉइंट्स जो एग्जैक्टली मैच करेंगे, तो हमारा जो ये वाला इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 वाली। क्यों, जब हम x की वैल्यू 100 रख रहे हैं, जब हम x की वैल्यू 100 रख रहे हैं तो हमारी y की वैल्यू आ रही है, ये हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो नीचे वाला हमारा जो इक्वेशन है वो है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 का। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कहीं पे इनका कोई कॉमन सोल्यूशन हो रहा होगा हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली पॉइंट्स मार्क करके देखते हैं कि हमारे पॉइंट्स आ क्या रहे हैं। तो देखो जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं ना, x की वैल्यू 0 मतलब हमारे x एक्सिस की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारी आ रही है सीधा 650। तो ये हमारी 650 यानी ये जो आएगा हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650, ये 0,650 यहाँ पे आ रहा होगा। अब x इक्वल्स टू 100 और 600, तो यहाँ पे हम रख देंगे 100,600। ठीक है, अब x की वैल्यू 300 आ रही है, 100 और 600, x की वैल्यू 100 और 600, तो हम यहाँ पे कहीं 100 मान रहे होंगे, तो 100,600। ठीक है, 300,500, तो यहाँ पे कहीं मान के चलो 300,500 होगा। और हमारा -300, तो ये हम मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये सिर्फ हमने ऐसे चेक करने के लिए निकाला है। अब जो नीचे वाला होगा उसका 100,400, ये हमारा होगा 100,600। x की वैल्यू 100 पे, हमारी y की वैल्यू आ रही है 600, हम यहाँ पे 600 मार्क कर रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 100 पे हमारी आएगी 600, x की वैल्यू 300 पे। ठीक है, तो x यहाँ पे कहीं 200 होगा मान के चल लो, और यहाँ पे कहीं 300 हो रहा होगा। तो x की वैल्यू 300 पे हमारी वैल्यू आ रही है 500, तो 300,500, तो ये हमारा यहाँ कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा यहाँ कहीं 500 हो रहा होगा। ठीक है, ये 300,500 हो गया। अब हम यहाँ तक ही मार्क करेंगे, x इक्वल्स टू 100 और y इक्वल्स टू 400। तो जब x की वैल्यू 100 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू आएगी 400, तो यहाँ पे कहीं पे हो रहा होगा 400 मेरा, तो यहाँ पे 100 400। अब 400 पे मेरी आ रही है वैल्यू 300, तो यहाँ पे मैंने 400 मार्क किया, और यहाँ पे मेरा कहीं आएगा 400,300। तो मैं मार्क करना है ग्राफ में इसी तरीके से। अब ये मैं क्या करूँ, पॉइंट्स में बाद में प्लॉट करो, क्योंकि मुझे ये एनिमेशन बेसिकली दिखाना था, एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन्स ऐसे बनेंगी हमारी। इसके लिए मैंने बनाया, आपको पहले पॉइंट्स प्लॉट करना है उसके बाद ग्राफ बनाना है, वरना फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 400,300। एक मैंने लास्ट क्वेश्चन में उसमें मैंने एकदम परफेक्ट मेथड बताई कि हमको ऐसे करके ग्राफ बनाना है, तो लास्ट क्वेश्चन भी देखना, मतलब स्किप मत करना कोई भी क्वेश्चन। और एक हमारा x की वैल्यू 700 पे,
एक्स की वैल्यू 7 मान के चलो, यहाँ पे मेरा 500 कहीं हो रहा होगा, यहाँ पे मेरा 600 हो रहा है, और एक्स की वैल्यू 700 पे मेरा आ रहा है 200। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा मेरा 700, 200। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये पॉइंट आ जाएगा मेरा 200, ये मेरा आ जाएगा 200। ठीक है, जब ये मेरा 200 आ गया तो मैं मान के चलूँगा मेरा यहाँ कहीं 100 एग्जिस्ट कर रहा होगा और यहाँ पे मेरा 0 होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफ है। ऐसे पॉइंट्स हमको प्लॉट कर लेने हैं जैसे मैंने प्लॉट किए हैं नीचे ऊपर, और फिर हमें लाइंस को एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मार्क करते जाना और वहाँ से लाइन को पास कराते जाना। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये जितने भी पॉइंट्स ये लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे, लाइन के ऊपर, लाइन के ऑन द लाइन लाई करेंगे। मतलब ये मतलब है कि ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये ऑन द लाइन करेंगे, ना अबो द लाइन करेंगे ना बिलो द लाइन पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमें देख लेना कि ग्राफ हमारा ऐसा प्लॉट होगा। ये रफ स्केच है, आपको अगर ग्राफ पेपर देना है तो आप ग्राफ पेपर में बनाइए, और जो अकॉर्डिंग जो रेंज हमें लेनी है वो ऊपर हम एक्स और वाई की क्या वैल्यूज रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रेंज हमको डिसाइड करनी है। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज टू रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है अपने को, बेसिकली अपने को कॉस्ट नहीं पता है, तो अपने को क्या पता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स इक्वल्स टू वाई रुपीज़। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, 2 एप्पल का 2x, 2 kg एप्पल का और y ग्रेप्स का इक्वल्स टू 160, ये पहली इक्वेशन दी है। आफ्टर अ मंथ, हमें टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उसके कॉस्ट से मतलब है कितना होगा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो देखो मैं क्या करूँगा, नीचे से कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। एक चीज़ पता चल रही है यहाँ पे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, एक चीज़ पता चल रही है, दोनों लाइन पैरेलल होंगे, दोनों लाइन कहीं ना कहीं पैरेलल होंगे। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों लाइन हमारे पैरेलल होंगे। तो ये देखिए हमारे पैरेलल लाइंस हो गए। ठीक है, ये एक हमारा एक ये लाइन है और एक हमारा ये लाइन है। तो जो ऊपर वाली लाइन है हमारी, तो हमारी जो ये वाली लाइन है, ये वाली हमारी लाइन है बेसिकली कौन सी इक्वेशन की, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 की, और जो हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 की। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली दो पैरेलल लाइंस हमारी बनेंगी। ठीक है, अब इनमें पॉइंट्स कौन कौन से लाई करेंगे, तो हम पॉइंट्स मार्क कर देते सीधा। ठीक है, हम अब देखो ये लाइन के आगे कहीं ना कहीं पास कर रही होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा पॉइंट मार्क कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 80 पे, हमारी वाई की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये वाला 80,0। ठीक है, मैं डायरेक्ट पॉइंट मार्क करूँगा, मैं पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, वो आपको पता चल गया होगा कि पहले हमें पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं और हमें देख लें। तो मैं बेसिकली सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारी लाइन कैसे जाएंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, तो वो आपको एक आइडिया अच्छे से लगना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं वापस से 100-200 पॉइंट्स ही मार्क करूँगा। मैं बेसिकली डायरेक्ट दिखाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें मेन है, तो हम वही मार्क करेंगे जिसके थ्रू हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो 80,0 हो गया, एक हमारा होगा 0,160, 0,160 मतलब वो कहीं बियॉन्ड जा रहा होगा इसके ग्राफ के, तो वो चीज़ अभी हम मार्क नहीं कर रहे हैं। x इक्वल्स टू 60 पे, x इक्वल्स टू 60 पे हमारी y की वैल्यू 40 आ रही है। x 60 पे y की वैल्यू 40, यहाँ कहीं लाई करेगी वो चीज़ 60,40। और एक और चीज़ पता है, यहाँ पे कहीं 60,30 भी लाई करेगा, इधर 60,30। ये जैसे अपने देख पा रहे हैं, देखो ये x की वैल्यू 60 पे, y की वैल्यू 30 आ रही, तो 60,30 हो गया हमारा। और 40,80, x की वैल्यू 40 पे, x की वैल्यू 40 पे मैं मान के चलता हूँ कि मेरा यहाँ कहीं 40 है, और x की वैल्यू 40 पे, y की वैल्यू हमारी 80 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी दो पैरेलल लाइंस होंगी, हमें ये एक आइडिया लग गया। अब अगर ये ग्राफ और एक्सटेंड होता तो ये दोनों पक्का मतलब
ये दोनों मतलब हमारे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर जाती है, ठीक है। ये पक्का है क्योंकि यहाँ से क्लियर कट ये पता चल रहा है हमें। यहाँ पे भी जब मैं वाई को ज़ीरो रखूँगा ना, मैं यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक्स को ज़ीरो रखा था। जब एक्स को ज़ीरो रखा तो वाई 160 आया। अब मैं यहाँ पे एक्स को फिर ज़ीरो रखूँगा तो मेरा वाई 150 आएगा। तो ये दोनों लाइन क्रॉस करेंगे और दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अब मैं उनको मार्क नहीं करूँगा पॉइंट्स की क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हमें बेसिकली उसी अकॉर्डिंग प्लॉट करना है कि पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे। उसके बाद जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए, जैसे 0,160, 80, 0, 60, 40, 40, 80, हम एग्जैक्टली वो पॉइंट्स मार्क करेंगे और वहाँ से हम लाइन को पास कराएंगे अपनी। तो ये देखो, ये मेरी जितनी ये मेरी लाइन है, ये तीनों पॉइंट्स हमारी पास हो रही है जो जो मैंने लिए हुए हैं। जैसे 60,30 लिया है, एक मैं यहाँ पे 40,70 लूँगा, ठीक है। 20,110 कहीं यहाँ के ऊपर लाई करेगा, 10,130 और ऊपर लाई करेगा। तो हमें बेसिकली लाइन की लिमिट तक हमें पॉइंट्स मार्क करने, ज़्यादा हमें हाई वैल्यूज तक नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन। तो आइए हमारे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बेसिकली दिखा दिए हैं, ठीक है। हमें ऐसे इक्वेशन निकाल लेना है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है पॉइंट्स को मार्क करते हुए, और हमारा हो जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। जब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं पहला क्वेश्चन करूँगा, दूसरा क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा। तो आइए चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्या लिखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ, ठीक है, उसमें 10 बच्चों ने पार्ट लिया। इफ़ द नंबर इज गर्ल, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो ये दी गई है कि हम मान के चलेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, और लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वाई है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई हमारा टोटल 10 है, ठीक है। ये एक पहला इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा दिया द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। मतलब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से एक्स प्लस 4 है, ठीक है। तो हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई। अब ये दोनों इक्वेशन को हम मार्क करेंगे, ठीक है। अभी तो ये मेरा एक इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन हो जाएगा वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास दो इक्वेशन हो गए, ठीक है। मैंने वही इक्वेशन लिखी है यहाँ पे सेम। एक्स की वैल्यू 5 पे वाई 5, एक्स की वैल्यू 7 पे वाई 3, ठीक है। और एक्स की वैल्यू 7 पे यहाँ पे भी वाई 3 हो रहा है, एक्स की वैल्यू 5 पे वाई 1 हो रहा है, तो मेरा -4 होगा, ठीक है। जब मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा तो मेरा -4 होगा। देख पा रहे हो आप, एक्स की वैल्यू 0 पे -4 हो रहा है। अब आइए इसको प्लॉट करते हैं। जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा मेरा, और जो ये हमारा पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला होगा 7,3। ये वाली जो लाइन होगी, ये कौन सी इक्वेशन की है हमारी, ये हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशन की है। और ये जो हमारी ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये हमारी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 इक्वेशन की लाइन है। तो क्लियर कट यहाँ पे देख रहे हो, एक्स 7 आ रहा है, वाई 3 आ रहा है, इन दोनों का सम 10 हो रहा है। सेटिस्फाइड? क्या गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो बॉयज़ 3 है, तो 3 + 4 7, सही है, ठीक है। तो हमारा ये 7,3 सही है, यानी इसका आंसर हमें 3,7,3 यहाँ से मिल जाएगा। एल्जेब्रिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा ये लाइन का बेसिकली इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा ऐसे इसका बनेगा। मैंने पॉइंट्स मार्क इसलिए नहीं किए क्योंकि आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं। बेसिकली जब भी ग्राफ आता है तो पहले पॉइंट्स मार्क करने हैं, ठीक है। पॉइंट मार्क करने के बाद आपको फिर प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। ये तो मैंने क्या किया, पहले से ही मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है कि भाई ये हमारा एक्स और वाई है, आपको ये सारे टेस्ट केसेस करने पड़ेंगे। अगर आपको कभी एक कॉमन पॉइंट निकालने में दिक्कत आ रही है तो हम क्या आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख जाएंगे, या जो भी हमारा एल्जेब्रिक मेथड होगा उसको सीख के हम निकाल लेंगे। तो हम हमेशा, अगर हमको लगेगा कि हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग, हम पहले रेशियो से कंपेयर कर लेंगे। अगर हमको लग रहा है हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग, तो हम पहले ही कॉमन सोल्यूशन निकाल के हम ये टेबल में पहले से ही लिख देंगे। तो हमें एक चीज़ पता चल जाएगी कि हमारा इंटरसेक्ट तो इसी पॉइंट पर होना है, ठीक है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे, तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो मेरे को 7,3, तो मैंने ये तो रख के देखेंगे, बड़ा टाइम लगेगा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो हम एक एलिमिनेशन मेथड होंगे जो आगे एल्जेब्रिक मेथड्स में हम सीखेंगे, उसका यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिखेंगे,
और x माइनस वाई इक्वल्स टू हम लिख देंगे 4। जब दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 14, x मेरा ऐसे 7 आ जाएगा। जब मेरा x 7 आएगा तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 7 रखूँगा तो मेरा y 3 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम पहले ही वो पॉइंट पुट करके देख लेंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, तो हम पहले वो पॉइंट मार्क कर देंगे और हमारा ग्राफ अपने आप प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बेसिक कुछ ट्रिक्स होते हैं ग्राफ प्लॉट, ये आपको रफ में करना है, फेयर में सॉल्व करके नहीं दिखाना। अगर आपको ग्राफिकली पूछा तो फेयर में ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। आप इसको कहीं पे रफ साइड में अपने पेपर के कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या पैरेलल होंगे, तो अपने एक काम करते हैं, करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। हम हमारे इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जो पहला इक्वेशन होगा हर क्वेश्चन को उसको a1x वाले से कंपेयर करेंगे और जो दूसरा इक्वेशन होगा उसको हम a2x वाले से कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो a1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ x 5 बाई 7, a1 अपॉन a2 इक्वल टू, पहले इक्वल टू रखते हैं, b1 बाई b2 माइनस 4 बाई 6, ठीक है, प्लस c1 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई माइनस 9। ठीक है, ये तो यहाँ पे ही नॉट इक्वल हो गया और यहाँ पे भी नॉट इक्वल है ही है। तो ये दोनों, ये बेसिकली एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये हमारे हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो हमें बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें सिर्फ पहला केस ही देखना है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हमारा आ गया, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। हमें ये c1 c2 करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला हमारा क्या है, 9 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, मैं ऐसे ही कंपेयर कर रहा हूँ, 9 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 24। ये 1/2 दे रहा है, ये 1/2 दे रहा है और ये भी हमारा 1/2 दे रहा है। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे, ये दोनों लाइन होंगे हमारे कोइंसिडेंट। तो हमारे ये लाइन क्या होगा, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे होंगे कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट होगा, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ले लेते हैं रेशियो 6/2 इक्वल्स टू -3 बाई -1 इज इक्वल्स टू 10/9। अच्छा, एक चीज़ दिख रहा है इसमें, ये तो मेरे को 3 दे देगा, ये भी मुझे 3 दे देगा, 10/9 नहीं देगा, यानी इसके इक्वल, लेकिन इसके नॉट इक्वल है। अगर इसके नॉट इक्वल है तो क्या पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा, पैरेलल। तो कोइंसिडेंट के लिए केस क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल के लिए, ये कोइंसिडेंट के लिए हो गया, पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2, ठीक है, और इक्वल टू हमारा b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू हमारा c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ से ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारे ये क्वेश्चन देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्या करेंगे, वैसे रेशियोज लेंगे। कंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग के केस में यूनिक सॉल्यूशन। यानी अगर लाइन कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर हमारा जो लाइन है वो पैरेलल आ रहा है, यानी सॉल्यूशंस है ही नहीं उसके, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आइए जल्दी से करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, डायरेक्ट रेशियो लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये दोनों के को मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करूँगा। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, तो ये दोनों नॉट इक्वल आ गए। नॉट इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग हुआ। अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक सॉल्यूशन आ होगा, यानी ये होगा कंसिस्टेंट, ये होगा कंसिस्टेंट। आप डायरेक्टली ऐसे देख पाओगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सेकेंड वाला क्वेश्चन का सीधा रेशियो कंपेयर करते हैं, 2/4 -3 बाई -6
और 8/9। अच्छा, ये 1/2 दे देगा और ये भी 1/2 दे देगा, यानी ये दोनों इक्वल है लेकिन इससे इक्वल नहीं, ये 8/9 दे रहा है। 8/9 का मतलब ये नो सॉल्यूशन देगा, यानी पैरेलल है। पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन देगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो आइए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन की रेशियो मैच करते हैं। जो फोर्थ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन होगा वो होमवर्क में जाएगा। मैं जो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करूँगा वो ये जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसकी पीडीएफ अपलोड होगी, तब इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंपेयर करेंगे जल्दी से। रेशियो 3/2/9 इक्वल टू 5/7/-10। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ही देख लेंगे। ये क्या आएगा 3/18 यानी 1/6, ये आ जाएगा मेरा -5/70, तो इक्वल नहीं आएंगे, -5/70 आ जाएगा। तो जब मेरा -5, देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखो 3/18 इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा 5/70, ठीक है। और ये नेगेटिव का नंबर है, वो भी दिख रहा है, ये पॉजिटिव का है, ये दोनों नॉट इक्वल आएंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होगा कंसिस्टेंट, ये मेरा हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो ये मेरा कंसिस्टेंट, ठीक है। अब फोर्थ और फिफ्थ वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो मैं सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा, उसको कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। तो आइए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, x + y = 5 और 2x + 2y। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जब कॉमन निकालेंगे ना तो ये भी आएगा x + y = 5, यानी ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा, यानी एक के ऊपर एक होगा। तो देखो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा, वो हमारा ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। यानी जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, यानी मेरा ये 5,0 यहाँ पे और यहाँ पे मेरा आएगा 0,5 और मेरा यहाँ पे कहीं पे x की वैल्यू 4 है ना, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू मेरा कहीं 3 यहाँ पे होगा। तो ये बेसिकली इस पर पॉइंट्स मार्क होंगे, दोनों एक दूसरे के पीछे होंगे तो हमें दिखेंगे नहीं, तो एक ही दोनों लाइन ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। या हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों लाइन को ऐसे करके यहाँ पे डबल एरो एक छोटा सा एरो दिखा देंगे, ठीक है। तो इससे भी वो कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये उसका हमने ग्राफ भी बना दिया। हमारा कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है तो ये होगा हमारा उसका ग्राफ। हम ऐसे ही पॉइंट्स मार्क करेंगे, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 3। हमने इतने सारे ग्राफ प्लॉट करे तो हमें प्रैक्टिस हो गई अच्छे से, ठीक है। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था हमें उस मुताबिक स्टेप वाइज ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद के जो मैंने क्वेश्चन बताया उन्हें मैंने डायरेक्टली सिर्फ पॉइंट्स मेंशन किए। आप लोगों को हमेशा मैं बोल रहा हूँ पहले पॉइंट्स प्लॉट करने ग्राफ पे, फिर लाइन बनाना है, वरना उसके पहले तो बनेगा ही नहीं। ये तो एनिमेटेड कंटेंट मेरे को थोड़ा बनाना था, तो इसके लिए मैंने को आपको एकदम परफेक्ट दिखाने दी लाइन्स की, कैसी लाइन्स होंगी स्ट्रेट लाइन। तो मैंने पहले से स्ट्रेट लाइन बना लिया था, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगी और मैंने उसकी वैल्यूज भी पहले ही कैलकुलेट करके रखी थी। तो आइए सेकेंड वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x - y = 8 एंड 3x - y। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रेशियो कंपेयर कर लेंगे। तो जब रेशियो कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा ये पैरेलल लाइंस होंगी। देखो कैसे पता चलेगा, ये है मेरा, हम रेशियो कंपेयर करते हैं इसको, 1/3 इक्वल टू -1/-3, ये कट हो जाएगा और नॉट इक्वल टू हमारा 1/2 आएगा। कैसे आएगा, 8/16 होगा तो 1/2 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइंस हो जाएंगी हमारी। ये पैरेलल लाइंस क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट का हमें क्वेश्चन में ग्राफ बनाने को बोला नहीं है, तो इसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब होगा इनकंसिस्टेंट। ये जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये होते हैं हमारे इनकंसिस्टेंट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है आइए करते हैं, वो है 2x + y = 6। ये वाला जो मैंने मार्क किया है, और ये हमारा 2x - y = 2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे दो इक्वेशंस हो जाएंगे।
ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी हमारी, इनका रेशियोस मैच नहीं करेगा। देखो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1, नॉट इक्वल मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग तो आप देख पा रहे हो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट भी कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है। तो आप देख पा रहे हो हमारा लाइन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। कंसिस्टेंट यानी यूनिक सॉल्यूशन है इसका इंटरसेक्टिंग के लिए, तो ये होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो वो भी हम निकाल सकते हैं ऐसे करके कि हम यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 रख के अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 2। तो जब x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हमारा y भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा ये होगा 2,2। ये एलिमिनेशन मेथड अपने आगे देखेंगे। आपको ऐसे कर लेना है, एग्जाम में आपको एलिमिनेशन मेथड तो आ ही जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर आप कंप्लीट करके जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ ले बाकी सब स्किप कर दे, पूरा पढ़ के ही जाओगे। एलिमिनेशन मेथड से कॉमन पॉइंट्स पहले ही निकाल लेने अपने को। जब कॉमन पॉइंट निकालोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा ये 2 है और ये मेरा 2 है, और बाकी सारे पॉइंट्स इसी ग्राफ पे लाई करेंगे। तो ये जो मेरा इक्वेशन होगा ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 का हो सकता है, और जो मेरा ये इक्वेशन होगा ये मेरा होगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 पे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है देखो। तो हमें हिट एंड ट्रायल से मतलब पहले तो हमें नियम बना लेना है कि हमें ऐसे ही करके एक टेबुलर फॉर्म प्लॉट करना है। एक्स की वैल्यू 0 एक बार रखनी है और एक बार वाई को 0 रख के देखना है, तो हमें पता चल जाएगा हमारा लाइन कहाँ कहाँ से पास होगा, ठीक है। वह एक बार हमें वो क्लियर हो गया, फिर हमें रैंडम वैल्यू 1 4 2 2 3 4 सब अलग अलग वैल्यूज रख के देखनी है, और फिर हमें जब वैल्यूज मिल जाएंगी तो हम उनको पुट करेंगे और वहाँ से लाइन पास कराएंगे तो हमारा ग्राफ बेसिकली प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ जो प्लॉट होगा वो हमें ऐसा कुछ दिखेगा अगर हम उसको रफली प्लॉट करेंगे। तो एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि हमने कोई ग्राफ पेपर पे तो प्लॉट किया नहीं है इसको, ग्राफ पेपर पे तो प्लॉट नहीं है, सिंपली रफ पे हमने इसको प्लॉट किया है। तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ ही ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो अपने लेंथ को x मान लेंगे और जो विड्थ या ब्रेथ जो भी आप उसको बोलो उसको y मान लेंगे। जो भी आप लेंथ बोलो उसको हम x मान लेंगे और जो भी आप ब्रेथ बोलो भी उसको हम y मान लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 वाली। कैसे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 72 होगा, मतलब लेकिन उसे क्या बोला हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई का बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। जब x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा 36 आ गया और लेंथ हमको दिया है 4 मीटर, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो मैंने लेंथ को x माना और वो हमारा विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो हमें x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 का, ठीक है, हम ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब आइए इसको प्लॉट करते हैं। अब जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा कुछ प्लॉट होगा, ये हमारा ऐसा कुछ प्लॉट होगा, और ये जो यहाँ पे कट रहा होगा ये कट रहा होगा 20,16 पे, यानी हमारा जो लेंथ होगा वो 20 होगा, जो ब्रेथ होगा हमारा 16 होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखिए x इक्वल्स टू 0 पे y माइनस 4 आएगा, x 7 पे y 3 और x 20 पे y 16, फिर x 0 पे y 36, y 0 पे x 36, x 20 पे y 16, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ देख लिया, ये ऐसा प्लॉट होगा। अच्छा एक बताऊँ, एक आपको एक और तरीके का ग्राफ प्लॉट हो सकता है। अगर मैं x और y की वैल्यू इंटरचेंज कर दूँ, मतलब मैं क्या करूँगा, मैं मान के चलो y को मैं लेंथ मान लेता हूँ और x को मैं ब्रेथ मान लेता हूँ, तो मेरा एक ग्राफ टोटली चेंज हो जाएगा। मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये तो फिक्स रहेगा, ये तो मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 रहेगा, लेकिन जो ये मेरा ग्राफ था, ये जो मेरा ग्राफ x माइनस जो मेरा ये वाला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ वो मेरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हो रहा था, अभी वही चेंज होकर मेरा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 होता। तो ये जो लाइन होती ये इधर ऊपर शिफ्ट कर जाती, थोड़ा ये थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर जाती और ये ऐसा कुछ बना देती, तो यही जो मेरी लाइन होती है थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाती। तो दो तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, दोनों सही। हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए आंसर सही लाना। लेंथ 20 आएगा, ब्रेथ 16, आप इस मेथड से भी सॉल्व करोगे ना तो भी मेरा सेम ही आंसर आएगा, मेरा लेंथ 20 आएगा और मेरा विड्थ 16 ही आएगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं बैठेगा। बस इसमें ये होगा कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट 16, 20 हो जाएगा 20, 16 की जगह, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। हमें एक ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कैसे प्लॉट करना है। ये तो बस मैं आपको एक डायग्रामेटिकली हिंट दे रहा हूँ कि ग्राफ ऐसा कुछ हमारा बनेगा, और कहीं ना कहीं पहले मैं पॉइंट्स मार्क करना है, उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन पेयर सो फॉर्म्ड इज। ग्राफ वाले क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि दो तरीके के ग्राफ बन ही सकते हैं। हमें आंसर तो सेम आएगा, लेकिन हमेशा ग्राफ भी ऐसा नहीं कि वो एक फिक्स ही ग्राफ उसका आंसर होगा, उसका कोई दूसरा ग्राफ भी बन सकता है अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे आपस में तो। ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि सेम, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा। जो हमें फाइनल आंसर निकाला लेंथ और ब्रेड्थ वो तो सेम ही आएगा। या जो भी हमें निकालना है, जो भी कॉमन पॉइंट है वो तो हमारा कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग आएगा, कॉमन पॉइंट अलग आएगा, लेकिन जो आंसर है हमारा वो सेम आएगा। ठीक है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर मैं उसको ऊपर शिफ्ट कर देता तो मेरा कॉमन पॉइंट 16, 20 आता, तो मैंने उसमें विड्थ को x माना था, तो अगर मैं विड्थ को x मानता तो मेरा विड्थ 16 ही आता, और मेरा जो लेंथ था वो मेरा 20 आता, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, और इसमें मैंने लिया तो मैंने, मेरा लेंथ पहले आया ब्रेड्थ बाद में, तो मैंने x को लेंथ माना तो x 20 y 16, तो वो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है अपने को, एक दूसरा, इसके भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो पहला ही पॉइंट ये ध्यान रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 के लिए इंटरसेक्टिंग के लिए हमारा क्या कंडीशन है, a1 और a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो मैं क्या करूँगा, 3x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। ठीक है, तब आप जब इन दोनों का रेशियो लोगे ना तो मैच नहीं करेगा, तो ये मेरा एक बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। इसमें मुझे बेसिकली एक बोला तो मैंने सिर्फ एक लिखा है, आप कोई भी लिख सकते हो। अब सेकंड वाला क्या दिया, पैरेलल लाइंस बनाना है। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है, कांस्टेंट हम अलग होना चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है। मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा, तो पैरेलल लाइंस भी बन जाएगा। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हमें क्या करना है, कोइंसिडेंट बनाना है। इसी लाइन के लिए कोइंसिडेंट इक्वेशन लिखनी है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को सेम होना चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये कोइंसिडेंट के लिए इक्वेशन बन गई हमारी। तो इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, ये मैंने एक आपको केस बता दिया, आप अलग अलग केसेस बना सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुझे 50 या 60 या मेरे को कुछ 4-5 केसेस उसने पूछे, उसने पर्टिकुलरली कोई केसेस मेंशन नहीं किया कि हमको कितने इक्वेशन उसके साथ बनाने। उसने लिखा है एक अनदर इक्वेशन बनाना है, तो मैंने बना दिया। पहले के लिए ये बना दिया, दूसरे के लिए बना दिया, तीसरे के लिए बना दिया, कंडीशंस को ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दोनों के हमें, पहली बात तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमको इक्वेशन पहले दे दी है कि हमें इनका क्या करना है, ग्राफ बनाना है, कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं, और जो भी ट्रायंगल रीजन है उसको शेड करना है एक्स एक्सिस के साथ में। तो आइए इसका ग्राफ बना देते हैं। तो ये इसका ग्राफ होगा, ये इसका ग्राफ होगा से मतलब क्या होगा मेरा, ये जो हमारा ग्राफ होगा ये वाला, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होगा। और जो हमारे ये वाला ग्राफ होगा, जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो होगा हमारा, इसका पहले कॉमन पॉइंट ये आएगा 2,3 आएगा, जो ये वाला पॉइंट आएगा 0,6 आएगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये 4,0 आएगा, जो ये वाला पॉइंट आएगा -1,0, जो ये वाला पॉइंट आएगा 0,1। ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए। ये आएगा हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 12 का ग्राफ। ठीक है, तो आइए शेडेड रीजन प्लॉट करते हैं। तो हमें शेडेड रीजन में थोड़ा दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, तो आइए कलर यूज़ करते हैं। तो हमें ऐसे बेसिकली शेडेड रीजन को ऐसे ऐसे करके शेड कर देना है, ये हमको ऐसे करके शेड कर देना है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ये उसका आ जाएगा हमारा शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा शेडेड रीजन। तो हमें ये क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने 3.1 और 3.2 अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसमें मैंने एग्जैक्टली पॉइंट्स के साथ ग्राफ मार्क करके बताया आपको कैसा ग्राफ बनेगा। बाकी जो भी केसेस लिए हैं वो मैंने बेसिकली आपको एग्जैक्टली लाइंस कैसी होंगी हमारी, कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उनके कैसे कैसे कंडीशंस होंगे, मैंने वो बताएं। पॉइंट्स मैंने एग्जैक्टली प्लॉट नहीं किए हुए हैं, आपको एग्जामिनेशन में पॉइंट्स एग्जैक्टली प्लॉट करने हैं, और जहाँ जहाँ से पॉइंट पास करना है हमें वो पॉइंट्स भी मेंशन करने हैं, जो भी हम ये
टेबुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए पहले से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या अलजेब्रिक मेथड से हमें निकाल लेना है और वो पॉइंट भी रख के देखना है, ताकि हमें जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी हमें पता चले, ठीक है। तो अगर मुझे ग्राफिकली सॉल्यूशन पूछा है तो हम उसको साइड में हम एल्जेब्रिकली कर लेंगे और हम उसको ग्राफ में मेंशन कर देंगे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यही चीज़ इसमें बतानी थी कि ये चीज़ काम है। आप जब ग्राफ में सॉल्व करोगे ना तो ग्राफ में तो आपको एक्जैक्टली 2,3 पता चल जाएगा कि हाँ ये 2,3 में कट कर रहा है, ठीक है। ग्राफिकली आपको ऐसा पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको ग्राफ शीट नहीं दिया, आपको रफ में दिया, तो फिर आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करके और फिर 2,3 मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारे जितने भी हम वीडियोस बना रहे हैं, जितने भी हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बच्चों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा एल्जेब्रिक मेथड्स, उसके स्टेप स्टार्ट करेंगे और उसके भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, सी एंड हैव अ गुड डे।